हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको चैनल पे आने के बाद में आपको राइट साइड में एक बेल आइकन दिखेगा, उसे क्लिक करेंगे और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। दोस्तों, एक खबर निकल के आ रही है कि जो पैटर्न बदला है, जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है ARO की, उसका पैटर्न बदलने से क्या क्या चीज़ें बदल जाएंगी। पहली चीज़ ये है कि अगर जो पैटर्न के हिसाब से वो गवर्नमेंट इस बार पेपर कराना चाह रही है, अगर उसके हिसाब से पेपर होता है तो 1.5 दिन में ही पेपर हो जाएगा। क्योंकि पहले क्या था कि पेपर सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट 2 शिफ्ट में होता था। एक में फर्स्ट में 140 का आपका वो हो जाता था GS, और 60 का आपका हो जाता था हिंदी, सामान्य हिंदी। लेकिन अब क्या किया है, दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर एक पेपर बना दिया है उन्होंने। ठीक है, जो 200 नंबर का होगा और ये 3 घंटे का होगा, और इसमें एक एक नंबर के 200 प्रश्न होंगे। मतलब कि अब आप ARO का जो एग्ज़ाम होगा वो एक साथ ही देना पड़ेगा दोनों को। तो आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, दोनों के पेपर को मिला के कीजिएगा। क्योंकि 140 का आप करेंगे GS और 60 का, तो दोनों को मिला के देखिएगा 3 घंटे के अंदर में कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और कितना बेहतर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो इसलिए तैयारी को अगर धार देना है तो आप जो नया इस बार सिलेबस जो नया पैटर्न आया है उसके हिसाब से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कहा गया है कि इसमें हिंदी व्याकरण, सामान्य और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन होते हैं। 1.5 घंटे में पहले संपन्न होती थी 3 पाली में परीक्षाएं जो होती थी। अब क्या होगा कि ये अब इसमें नॉर्मलाइजेशन जो होता था उसका भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप पेपर एक पारी में होगी और आपका एक पेपर एक ही पारी में, दोनों पेपर हो जाएंगे। जो बच्चों की संख्या है इस बार अभ्यर्थियों की, वो है 10,76,004। मतलब 10,76,000 लोग हैं, इतने लोग हैं, और आपको इतने लोगों को क्या करना है, परीक्षा देनी है। तो इनके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, और अभ्यर्थी भी ज़्यादा हैं तो इनके लिए परीक्षा भी, जो केंद्र है उसको भी अलॉट कराना पड़ेगा। इसीलिए देख सकते हैं कि PCS का जो एग्ज़ाम है उसको इसलिए टाल दिया गया। अभी उम्मीद है कि टल जाएगा, क्योंकि उस सेंटर मिल ही नहीं पा रहे हैं। सेंटर क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? क्योंकि सरकारी स्कूल के सेंटर तो अलॉट हो जा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले जो सेंटर हैं वो लोग अभी सेंटर लेना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ एग्ज़ाम चल रहे हैं और कुछ जगह पे हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाले हैं, कुछ है 12th और 10th की एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं। तो उसके वजह से वो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ की पढ़ाई में व्यवधान हो। दूसरी चीज़, जब से ये नियम लागू हुआ नकल विहीन परीक्षा का, तब से जितने भी परीक्षा केंद्र हैं वो बहुत डर के ही अपने यहाँ परीक्षा कराने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, अगली न्यूज़ जो है वो निकल के आती है शिक्षा मित्रों और शिक्षण कर्मचारियों के लिए, जो अनुदेशक हैं और हमारे शिक्षण कंट्रोल शिक्षा मित्र हैं, आंगनबाड़ी यात्री हैं, कार्ययात्री हैं और रसोइयाँ हैं। उनसे जो आउटसोर्सिंग से जो आते हैं उनके लिए भी तो कहा गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग दिवाली पर बेसिक शिक्षा में शिक्षेत्र कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सेंट्रल पैरिटी नीति द्वारा राज्य में कार्यरत शिक्षा मित्र, रसोई, आंगनबाड़ी और तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका, इन संविदा पे आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे शिक्षा कर्मियों के लिए मानदेय बढ़ोतरी की विचार कर रही है। मतलब कन्फर्म है कि अब शिक्षा मित्रों का, आंगनबाड़ी का और इनके साथ में कार्ययात्री जो हैं वो कार्यकर्त्री हैं, और उसके बाद में सहायक लोग हैं, उन सभी को क्या किया जाएगा, उनको मानदेय उनका बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जल्द ही मांग बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि इस स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने इस बात के लिए तुरंत अपने विभाग को दे दिया है कि ब्यौरा आप लाइए और ब्यौरा करके आप मुझे विकल्प बताइए कैसे कितना बढ़ सकता है, और उसको फिर BSA के नाम से सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, हर जिले को अलग अलग सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नई न्यूज़ निकल के आई है, उस न्यूज़ के बारे में कह सकते हैं कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक को मिल सकता है मानदेय वृद्धि का तोहफा। तो देखिए, ये भी न्यूज़ वही है कि आपको क्या मिल सकता है, दिवाली से पहले शिक्षा मित्र और जो अनुदेशक हैं उनको मानदेय का तोहफा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस समय हमारे राज्य में 1,42,000 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं।
25,000 अनुदेशक कार्यरत हैं। ये लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर कि हमारा वेतन वृद्धि किया जाए, ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभी जल्द में ही शिक्षा मित्रों का आंदोलन हुआ था लखनऊ में, और वहाँ से बात हुई, और सरकार ने उनके प्रतिनिधियों से बात भी की और बाद में हल भी निकाला कि हम आपका मानदेय बढ़ाएंगे। तो उसी पर चर्चा हो रही है। ये जल्द से जल्द इसकी विज्ञप्ति आ भी सकती है, दिवाली से पहले आ जाएगी, ये कन्फर्म है, और मानदेय भी आपका उससे पहले बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी न्यूज़ लेके आया आपके सामने में, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ थी। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।